मशरिक़ वस्ता में एक दफ़ा फिर जंग शुरू, ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आने वाले दिनों में आबना हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या दुनिया को तरसील होने वाला तेल और उसकी कीमतें फिर ऊपर जाएंगी? और इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें ऊपर जाने वाली हैं? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग दोबारा शुरू हो चुकी है, आबना हुर्मुज़ में भी सूरत हाल कशीदा है। उसके बाद जो ऑयल वेसल्स हैं वो दोबारा रुक गए हैं। तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों पर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान में भी क्या आने वाले दिनों में तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं? अदिल भाई, आबनाए हुर्मुज़ के एक तरफ ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ भी ईरान ही खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी मौजूद है और वो है ख़लीज ओमान। और ख़लीज ओमान के बिल्कुल पीछे है बुहेरा अरब। बुहेरा अरब तक पीछे चले गए हैं जो तिजारती जहाज़ जो पहले करीब आ गए थे, ओमान की तरफ आ गए थे, और अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि एक दफ़ा फिर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, ज़ोर पकड़ गई है, एक दूसरे पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं। ख़ास तौर पे गल्फ़ ऑफ ओमान जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, बहुत ज़्यादा बारूद की लाइमलाइट में भी आ गया है, वैसे भी आ गया है, तस्करा भी बहुत हो रहा है। तो असल में हो ये रहा है कि वहाँ पे जो अमेरिका खड़ा हुआ है वहाँ पर उस पर हमले किए जा रहे हैं ड्रोन्स के ज़रिए भी, और मिज़ाइल अटैक्स भी हो रहे हैं, एंटी शिप मिज़ाइल उसमें दागे जा रहे हैं। तो वहाँ पे अब वहाँ से जहाज़ों का गुजरना आसान नहीं है। यानी दोनों जानिब इस वक्त भी जो है ना वो ऑयल वेसल्स की लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑयल वेसल्स की लाइनें लगी हैं और बहुत सारे तिजारती जहाज़ ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे, कब गुजरेंगे, क्योंकि जिस तरह आप 1-2 महीने 3 महीने पहले तक व्लॉग्स करते थे और बताते थे कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बस खड़े रहें समंदर में, बिल्कुल इस वक्त वो सूरत हाल हो गई है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये सारा मामला रुक गया है तो अब हमें मज़ीद कितने दिन खड़ा होना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में जब ये बारूद और जंग और मिज़ाइल और ड्रोन वगैरह चल रहे हैं, मशरिक़ वस्ता का मैदान गर्म हो रहा है और ये खार्ग और दीगर इलाकों में भी हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, बंदर अब्बास वगैरह पे, तो उसके बाद ऑयल मार्केट इसको बहुत ही गौर से देख रही है। और उसके बाद सरमायाकारों ने ये तय किया, ऑयल मार्केट ने तय किया कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए। वो तकरीबन 11% तक ऊपर लेकर गए हैं प्राइसेस यानी को। पिछले 2 दिन के दौरान 11% तक जी, तेल की कीमतें ऊपर जी, गई हैं। क्रूड ऑयल जो था वो तकरीबन $70 के करीब ट्रेड हो रहा था और वो $80 की तरफ चला गया और 79 टू $80 पे चला गया और इस वक्त वो $78 पे है। तो ये तकरीबन $8-9 फ़ी बैरल के हिसाब से उसने इजाफा देखने में आया है। और जिसका सीधा सीधा मतलब ट्रांसलेट होकर ये आता है कि अगर बिल्कुल ही इसको सीधा सीधा मान लिया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ सकती हैं। और अगर मज़ीद आप लेवी भी बढ़ा देते हैं, किसी तरह गवर्नमेंट लेवी बढ़ा देती है तो उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमारी प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पर हैं और इसके बारे में कहा जा रहा था पिछले हफ्ते भी कि कुछ कम हो सकती हैं, और गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पहले गवर्नमेंट ने बरकरार रखा, फिर जब कम की तो तकरीबन ₹2 के करीब कम की, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उतनी नहीं हुई। जी, तो अभी गवर्नमेंट के पास थोड़ा मार्जिन है कि वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये कल जो आने वाला जो दिन है जिसमें गवर्नमेंट को तय करना है कि तकरीबन हर हफ्ते जुमे वाले दिन ऑयल की कीमतों का तयन किया जाता है। जी, तो अब ये देखना है कि कल जो जुमे के दिन क्या फ़ैसला आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ऑयल की प्राइसेस को अपनी जगह स्टेबल रखते हैं या उसको बढ़ाते हैं। बढ़ने का चांस के पास इतना रूम है गवर्नमेंट के पास कि वो शायद रोक लें इन प्राइसेस को। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उसको बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रख के फैसला करना अगर ये पड़ता जंग है। का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है तो कितना अर्सा गवर्नमेंट का पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना वो बढ़ने से रोक सकती है? नहीं, ज़्यादा अरसे नहीं रोक सकेगी क्योंकि जब ये प्राइसेस दोबारा जंप करना शुरू कर देंगी तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्फिडेंटली इसके रेट को बरकरार या रिड्यूस नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको अंदाज़ा होगा कि अगर हमने रिड्यूस किया और उसके बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये पूरा गैप जो है वो पाकिस्तान उसको इतना ज़्यादा आसानी से सस्टेन नहीं कर सकता उसका कौमी ख़जाना। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इस पर बहुत ही गहरी नज़र रखेगी, बारीक बीनी से देखेगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला कर सकेगी इस हवाले से। अच्छा, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमले कर किए जाने की, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जंग मज़ीद फैल सकती है या दोबारा से कोई जंग बंदी का सिलसिला बन सकता है? अदील भाई, जंग फैलती भी नज़र आ रही है और बंद आंखों से देखें तब भी कानों से सुन के महसूस हो रहा है कि जंग फैलती भी नज़र आ रही है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपने अब एक भी जहाज़ को, आप अल्फाज को देखें ना, अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने एक भी जहाज़ पर दोबारा हमला किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ईरान ने जो रास्ते मुतय्यन किए हुए हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा कोई जहाज़ तो हो सकता है ईरान उस पर हमला करे। जी, और दूसरा बयान मैं यही कहने वाला था कि जब आपने अमेरिका की बात सुनी कि कोई भी जहाज़ है उस पर हमला करेगा, हम हमला करेंगे, तो अब अगर आप गुजारेंगे,
अपनी हिफाजती हिसार में गुजारेंगे अमेरिका, तो फिर ईरान भी उस पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान अपनी गिरफ्त यहाँ पे साबित कर चुका है कि हमारा कंट्रोल है आबनाए हुर्मुज़ पे। और आबनाए हुर्मुज़ को छोड़ने का मतलब ये है कि ईरान हर तरफ से मार खाता है, यानी माशी तौर पे भी तबाह होता है, बहुत बुरी तरह उसको ज़ख्म लगता है, अस्करी तौर पे वो अपने गले पे ला के बिठा लेगा खारग और सारी चीज़ों के, तो नहीं कर सकता। ईरान के लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला है आबनाए हुर्मुज़, और उसके लिए बिल्कुल एटमी हथियार जैसा है। और वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इसलिए ईरान नहीं छोड़ने वाला इन चीज़ों को। और अमेरिका अगर अब एक कदम भी बढ़ाता है तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा शदीद हमले होंगे। इसका मतलब ये है कि मशरिक़ वस्ता दोबारा गर्म होने जा रहा है, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा गर्म होने जा रही है। सबसे ज़्यादा इस वक्त खौफनाक बात यह है, आबनाए हुर्मुज़ अगर दोबारा गर्म हो गई तो दुनिया की तिजारत तो मुतासिर होगी। देखिए खलीज ममालिक का तेल इसी रास्ते से जाता है, इसका मतलब है कि तेल की कीमतें तो ऊपर जाएंगी जाएंगी। जब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो दुनिया भर की मईशत पर उसके असरात मुरतब होंगे, उस असरात मुरतब होंगे तो दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें जो है ना वो ऊपर चली जाएंगी। जी ऐसा ही है। और ऑयल की सप्लाई को नॉर्मल करने के हवाले से अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ने जाएंगे ना इंटरनेशनली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2027 में जाके ये बहाल होगी, अगर चीज़ें अब भी बिल्कुल ठीक तरह से सही हो गई। क्योंकि देखें ये जो हमले हुए हैं ना, अभी जो रिसेंट 2 दिन में हमले किए हैं अमेरिका ने, इससे पहले जो ऑयल वेसल्स वहाँ से गुजर रही थी आबनाए हुर्मुज़ से, वो तकरीबन 41 के करीब गुजरी हैं, और उसके बाद से ट्रैफिक कम होते होते अब ज़ीरो हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त अमली तौर पर बंद हो चुकी है, और वहाँ पर जंग नहीं है तो जंग का माहौल है, वरना जंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो जंगी जहाज़ नहीं है वो तो वहाँ बेवकूफ़ी होगा जो वहाँ पे फटकेगा, वो बिल्कुल दूर हो गए हैं, अब वो किसी की भी कॉल पे वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और ईरान ने साफ कहा है कि आप अब ओमान के पानियों से भी नहीं गुजर सकते। इसका मतलब ये है ओमान के पानियों के बिल्कुल करीब या तो तिजारती जहाज़ मौजूद हैं या अमेरिका के जहाज़ मौजूद हैं। अगर अमेरिका ने उनको किसी तरह का कवर देने की कोशिश की और उनको गुजारने की कोशिश की तो फिर बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, और आबनाए हुर्मुज़ से लेके खलीज ओमान तक एक बहुत बड़ी जंग होगी। और ये इसका एक ट्रेलर ईरान ने दिखा भी दिया जब वहाँ पे उन्होंने हमला किया अपनी बहरिया की तरफ से अमेरिका ने इनके जज़ायर पे और इनके साहिली पट्टी पे, तो उसके बाद ईरान ने बड़ा तबाहकुन जवाब दिया उनको। अच्छा अज़हर भाई, एक और मामला भी सामने आया इसी दौरान के जो ईरान पर तेल की पाबंदियां हटाई गई थी, वो दोबारा तेल की तिजारत पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया को वो जो तेल की तरसील हो रही थी वो मज़ीद भी रुक जाएगी। दुनिया को असल में ये पैगाम दिया गया है कि ईरान के पास अब दोबारा नहीं आना। जो आप उन्होंने कहा था ना कि हमने पाबंदियाँ उठाई हो, तुम रब्ता कर सकते हो, अब पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि हमारा दुश्मन होगा अब जो ईरान से बात करेगा। तो अब दुनिया जो इतनी खुलकर आ गई थी सामने, उसको बहुत ज़्यादा दुनिया ने तो ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना ईरान से ख़रीदना भी शुरू कर जी, दिया। और उसके ऑर्डर्स भी उन्होंने प्लेस करने शुरू कर दिए थे। और उन्होंने कहा था कि अब हमें ना चोरी के किसी रास्ते से आने की ज़रूरत नहीं है। पहले कर ये रहा था ईरान के जिनको ऑयल सप्लाई करनी थी जिस वक्त में पाबंदियाँ थी, तो उन्होंने दरमियान में आए थे अपने जहाज़ लेके, और उन्होंने कहा था आप अपने जहाज़ों को कहें कि वो अपनी बंदरगाहों से आगे आएँ, और ईरानी जहाज़ बंदरगाह से आगे जाके तेल उनके वो गहरे समंदर में ही जो है ना एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में तेल ट्रांसफ़र करते थे और उसके बाद उनको रवाना करते थे और ये अपने पास आ जाते थे। तो इस तरह से वो मुल्क बदनाम भी नहीं होते थे और वो काम भी कर लेते थे अपना जो उनको चाहिए होता था। अब इस तरह की शायद कोई चीज़ दोबारा शुरू होगी, लेकिन ख़ास तौर पे अमेरिका नेवल ब्लॉकेट के दौरान इस बात को इंश्योर कर रहा था कि ईरान इस तरह की चीज़ें अब जो कर रहा है, शैडो फ्लीट और इस तरह की चीज़ें, वो अब ना हो। तो अब इनकी कोशिश ये है अमेरिका की कि किसी तरह से उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोक दिया जाए, कम ना किया जाए, रोक दिया जाए, और उसके लिए उसको अभी इसके तजारती जहाज़ों पे हमले करने पड़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमें अंदाज़ा ये होगा कि या तो अगर अमेरिका पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया ईरान ने, तो कम अज़ कम उन तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है जो ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ पार करना चाहेंगे और उनको कोई टोल दिए बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर आना चाहेंगे। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे, और दूसरा अगर अमरीकी बहरिया ने उनको एस्कॉर्ट करके ले जाने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये है कि तजारती जहाज़ के साथ साथ अमरीका के किसी निशाना बनाया जाएगा। और ये बात वो कह चुके हैं, IRGC बहुत खुलकर ये बात कह चुकी है, और अमरीकी हुकाम को ये बात मालूम है, और अमरीकी हुकाम को मालूम है कि अगर वो आगे लेकर आए किसी तरफ किसी को साथ, तो वो दोनों पिटेंगे, तजारती जहाज़ भी और उनका जहाज़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।